हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम चंदन हेल्थ केयर का इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखेंगे। कंपनी के थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट का जो डेटा है, जो नंबर्स है, उनको स्टडी करेंगे। राइट। सो ये जो कंपनी है वैसे इस साल में सिर्फ 2 ही बार रिजल्ट देती है, एक मार्च वाले क्वार्टर में और एक आपके दिसंबर वाले क्वार्टर में। सो आपका क्वार्टर वाला रिजल्ट इस बार आपको नहीं मिलेगा, Q1 या Q2 से हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट हम ईयर एंडिंग वगैरह से देख लेंगे थोड़ा बहुत। एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड अबाउट चंदन हेल्थ केयर। एंड ऑल्सो आई वांट टू क्लेरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। So, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, आप अपना रिसर्च खुद से करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। सो हम शुरू करेंगे। सो आपको आई होप इस कंपनी का अंदाज़ा हो गया होगा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है एंड इनका हाइब्रिड बिजनेस है, B2B भी है, B2C भी है एंड B2G भी है। सो डायरेक्ट पेशेंट के साथ भी कांटेक्ट में है, दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह से भी कांटेक्ट में है एंड गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट में है। राइट। सो इनका बेसिकली हॉस्पिटल्स ये लोग रन कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स ये लोग रन कर रहे हैं एंड फार्मेसी जो है आपका वो ये लोग रन करें। बट इसमें ऐसा है कि जो इनका हॉस्पिटल वाला बिजनेस है, वो जो कंपनी अपनी मार्केट में लिस्टेड है, वो इसके हॉस्पिटल वाले बिजनेस का, मतलब हॉस्पिटल वाला बिजनेस उसका पार्ट नहीं है। राइट। उसका जो रेवेन्यू वगैरह है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। सो वो चीज़ थोड़ी सी इनकी अलग है। एंड जो एक्चुअल में कंपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड बात करती है, तो वहाँ पे वो सिर्फ डायग्नोस्टिक वाली चीज़ों की बात करते हैं। बट मेजरली इनका जो बिजनेस है 3 मेजर में डिवाइडेड है: फार्मेसी and diagnostic and hospitals. So hospital is a different thing, pharmacy is also a different thing, but इसका एक छोटा सा connection है with diagnostics वाला thing. So I'll explain that also. Right. So अब हम इनकी operating capacity देखते हैं कैसी है। करंटली ये जो कंपनी है 35 सिटीज़ में प्रेजेंट है एंड लगभग 4 स्टेट में फैली हुई है। इसके अलावा 40 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं इनके इन टोटल, अगर हम बात कर रहे हैं। एंड 882 से ज़्यादा इनके पैथोलॉजी टेस्ट है एंड 200 से 250 से ज़्यादा इनके रेडियोलॉजी टेस्ट हैं। एंड ऑल्सो 18 लाख पेशेंट आज तक ये लोग ट्रीट कर चुके हैं। राइट। एंड लगभग 230 हॉस्पिटल से ज़्यादा इनके टाइप्स कह सकते हो आप, या फिर पार्टनरशिप वाला कह सकते हो। सो 230 ऐसे हॉस्पिटल्स है, 230 से ज़्यादा ऐसे हॉस्पिटल्स है जिनमें चंदन हेल्थ केयर का जो डायग्नोस्टिक सर्विस है वो प्रोवाइड हो रहा है। राइट। इसके अलावा इनके 8, मतलब जो आपके 40 टोटल डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, उसमें से 8 ऐसे लार्ज सेंटर्स है जिसमें आपको MRI और सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टेस्ट मिलेंगे। एंड वो बड़े सेंटर्स है, 8 लार्ज सेंटर्स हैं, 6 मीडियम सेंटर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आपके लिए MRI वगैरह का फैसिलिटी नहीं है। उसके अलावा आपको सब कुछ मिलेगा, CT स्कैन से लेकर नॉर्मल टेस्ट सब कुछ मिलेगा। देन आपके आते हैं 26 स्मॉल सेंटर्स, 26 ऐसे छोटे सेंटर्स है जहाँ पे आपका सिर्फ बेसिक हेल्थ केयर रहेगा। CT स्कैन, MRI ऐसे बड़े बड़े टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। एंड 360 कलेक्शन पॉइंट्स है। राइट। सो लगभग 360 कलेक्शन पॉइंट्स है। अब कलेक्शन पॉइंट के इससे मैं आपको रिलेट करके बता दूँ फार्मेसी का क्या रिलेशन है। सो मैनेजमेंट के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जो फार्मेसी वाला बिजनेस है हमारा, वो हमारा कोर बिजनेस नहीं है। वो ऐसा सच नहीं है कि हमें उससे रेवेन्यू जनरेट करना, उसको बड़ा बिजनेस बनाना है। वो ही है हमारे कलेक्शन पॉइंट्स या फिर टच पॉइंट्स आप कह सकते हो, जहाँ पे कस्टमर अपना सैंपल दे सकता है एंड वी कैन टेस्ट इन द लेबोरेटरी। सो इट इज़ लाइक कि फार्मेसी वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए डायग्नोस्टिक वाले बिजनेस को एज अ हेल्पफुल एंड एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट काम करता है। दैट्स वाई हमने फार्मेसी वाले बिजनेस में भी ग्रोथ जो है उसके रिगार्डिंग हम कोशिश करें। एंड इफ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो इन्होंने बताई है अपने बारे में एंड दीज आर देयर ऑपरेटिंग कैपेसिटीज। राइट। एंड अभी एक्सपैंड कैसे करेंगे, सो एक्सपेंशन की बात करते हैं हम लोग। सो इनका विजन क्या है पहले वो देखते हैं कि इनको जो नॉर्थ इंडिया की सबसे एक लीडिंग हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक चेन बनना है। सो इट इज़ लाइक इनका जो मेन फोकस है वो नॉर्थ इंडियन वाले रीजन में है। एंड ये कहाँ कहाँ एक्सपैंड करने वाले, अभी ये कहाँ कहाँ पे बेसिकली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ऐसे एरियाज़ में अभी इनका डायग्नोस्टिक सेंटर और जो हॉस्पिटल, इनके 2 हॉस्पिटल्स है। सो लखनऊ में है। सो ये आपके
मेजरली यूपी एंड उत्तराखंड इस एरियाज़ में इस्टेब्लिश्ड है. सो अब ये कहाँ कहाँ एक्सपैंड करेंगे? दिल्ली, भोपाल, रायपुर, बरेली, नोएडा, मेरठ एंड गाजियाबाद. अभी भी इसमें से अगर आप कुछ देखोगे तो कुछ एरिया अभी भी उत्तर प्रदेश का आ रहा है इसमें. एंड या जो इनकी नई स्टेट्स है जिनको ये टारगेट करें वो होंगे दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. सो ये कुछ नए एरियाज़ है जहाँ पे ऑलरेडी नहीं, ऑलरेडी नहीं, ये नया एक्सपेंशन करेंगे. ऑलरेडी ये मध्य प्रदेश वगैरह जैसे स्टेट्स में भी है, राजस्थान में भी, इनका जयपुर में डिग्नोस्टिक सेंटर है. सो इस लाइक थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर चुके हैं. एंड पूरे ओवरऑल इंडिया का अगर बात करें तो लगभग 7 से 8% इन्होंने अभी तक एक्सपैंड किया है, वी कैन से. अभी देयर इज अ लॉन्ग जर्नी टू गो इफ अगर इनको एक बहुत ही लीडिंग चेन बनाना है इन इंडियाज डिग्नोस्टिक सेक्टर, राइट. अब इसके लिए केपिक्स वगैरह का क्या रिक्वायरमेंट है? सो केपिक्स का एज सच कोई डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया नहीं है, बट गिव मी अ सेकेंड. मुझे एक इनका ही एक इंटरव्यू मिला था जिसमें मुझे एक जगह लिखा हुआ था इनके प्रेजेंटेशन में, जहाँ ये बता रहे थे कि हमारा इतना केपिक्स लगभग लग जाएगा. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ, आई विल फाइंड इट. So that's not a very clear picture, but still we can find that out. Okay, so मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि केपेक्स लगेगा कितना, बट हम जब केपेक्स किया, हमने जो पिछला केपेक्स किया, सो उसमें हमने कितना इन्वेस्ट कर दिया था, लाइक कितना लग गया था. सो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में जब ये नया कोई केपेक्स करेंगे तो उसका कितना रेंज रहेगा, राइट. सो इनके जो लखनऊ में जब खुले थे डिग्नोस्टिक सेंटर, सो उसमें लगभग 7 से 10 करोड़ का केपेक्स इन्होंने किया था. एंड अयोध्या उत्तर प्रदेश 7 से 10 करोड़ अगेन. सो यही है कि इनका एक डिग्नोस्टिक सेंटर खोलने में आपका लगभग 7 से 10 करोड़ नहीं, सॉरी, 7.10 CR, 7.10 CR, राइट. सो लगभग 7 करोड़ आपका केपेक्स चाहिए होता है इनको कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने में. और केपेक्स और के रिगार्डिंग इतना कोई गाइडेंस इन्होंने दिया नहीं है. एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी. सो जो एक मैनेजमेंट से टच है वो चीज़ थोड़ा सा missing here. But yes, if the company is going in the correct direction and business is doing well as well, so वो चीज़ें अपने आप justify हो जाता है. एंड छोटी कंपनी है तो कॉन कॉल में भी ज़्यादा कुछ बातें होती नहीं, क्वेश्चंस होंगे नहीं. बट क्योंकि रिजल्ट साल में सिर्फ 2 बार दे रहे हैं, सो यहाँ थोड़ा सा रहता है. आई होप थोड़ा सा ये इस चीज़ को आगे चल के चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, हमें साल में सारे क्वार्टर्स का रिजल्ट डिस्प्ले हो. ओके, अब हम देखेंगे इनका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में क्या क्या डेटा इन्होंने शेयर किया है. ओके, सो या विद दैट बेसिकली अभी ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा एक्सपैंडेड है, वो इनका कोर रीजन है हम कह सकते हैं. एंड इनकी वाइड वैरायटी है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब इन्होंने लिखा हुआ है. एंड इसके अलावा फिर ये इन्होंने अपना एक चार्ट बना के दिया है जिसमें ये बताते हैं कि हमारी कंपनीज क्या है. सो चंदन ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये कंप्लीट आपका एक इन सारी कंपनीज का एक ग्रुप है जिसमें बताते हैं कि हॉस्पिटल वाली जो चीज़ें वो अलग है. सो इनके 2 हॉस्पिटल्स है, एक है चंदन हॉस्पिटल लिमिटेड, एक है चंदन सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड. सो इसमें से एक हॉस्पिटल जो है आपका वो कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर वाले पेशेंट्स का बेसिकली वहाँ पे इलाज वगैरह प्रोवाइड करते हैं. एंड एक है आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. सो जो कैंसर से रिलेटेड है वहाँ पे आपका लगभग 225 बेड है एंड उसको एक्सपैंड करके 100 बेड उसमें और ऐड किए जा सकते हैं. एंड जो सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल है वो हल्द्वानी में है और वहाँ पे आपकी 200 बेड की कैपेसिटी है. ओके, सो ये हॉस्पिटल वाला जो बिजनेस है वो अलग है, आपको इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है. मतलब जो कंपनी आपकी चंदन हेल्थ केयर जो है वो डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड है, राइट. एंड ये जो पूरा अगर आप देखोगे तो ये चंदन ग्रुप ऑफ कंपनीज में आता है.
ओके। सो चंदन ग्रुप ऑफ कंपनीज की 4 कंपनीज हैं। पहला जो 4 बिजनेसेस है, पहला जो हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, दूसरा जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, तीसरा फार्मेसी है एंड चौथा है फार्मास्यूटिकल। सो इज लाइक बेसिकली ये लोग थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं दवाइयाँ वगैरह एंड देन वो ही दवाइयाँ फार्मेसी में इनके सेल होती है, राइट। सो जो डायग्नोस्टिक वाला सेंटर है वो है आपका चंदन हेल्थ केयर एंड दैट इज व्हाट लिस्टेड ऑन मार्केट। सो डायग्नोस्टिक में आपके फिर उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में इनकी 19 सिटीज़ में लोग प्रेजेंट है, उत्तराखंड में 14 सिटीज़ में, राजस्थान में 1 सिटी में, बिहार में भी 1 सिटी में। सो अब जब ये एक्सपैंड करेंगे सो ये मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़ में एक्सपैंड करेंगे। एंड चंदन फार्मेसी लिमिटेड जो फार्मेसी का आपका सेक्टर है उसका डेटा एक बार देख लेते हैं। सो उत्तर प्रदेश में 17 सिटीज़ में है, उत्तराखंड में 3 सिटीज़ में है, दिल्ली में 1 सिटी में है एंड मध्य प्रदेश में 4 सिटीज़ में एंड छत्तीसगढ़ में 2 सिटीज़ में। सो ये इनका ऑलरेडी प्रेजेंस है एंड द फार्मास्यूटिकल इज सेंडाना फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। सो इट इज़ बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग द फार्मा थिंग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ देम, ओके। फिर इन्होंने अगेन कुछ फिगर्स वगैरह बताए हैं। सो 20 प्लस एक्सपीरियंस, 20 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 1300 प्लस टीम साइज, 360 कलेक्शन पॉइंट्स हैं इनके, कलेक्शन सेंटर्स है जो कि फार्मेसी वाले जो आपके पॉइंट्स है वही रहेंगे एंड 40 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, 35 सिटीज़ में है, 4 स्टेट में है, वही वही सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड फिर एक चीज़ और है, हाँ, इसमें रेवेन्यू इन्होंने बताया तो FY25 के एंडिंग में इन्होंने कितना रेवेन्यू किया था, तो वो था 232 CR का लगभग एंड उसमें से एबिडा इन्होंने किया था 43.38 CR और पैट इन्होंने किया था 22.17 CR। सो अगर आप पैट मार्जिन यहाँ पे पूछोगे तो पैट मार्जिन आपके लगभग 9% के आसपास है। अब ये तो एक स्टैंड अलोन हम देख सकते हैं, अब इसको हम कंपेयर करेंगे तब हमको पता चलेगा कि बेटर है या फिर ख़राब है। हम देखेंगे 24 के रिजल्ट से, 23 के रिजल्ट से, ओके। विद दैट इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हैं। सो या जो इनका B2C है, B2B है, B2G है, उनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा और बताया है। सो जो B2B वाला बिजनेस है वो इनके 35 सिटी से ज़्यादा में है, 4 स्टेट्स में है और 18 लाख पेशेंट ही अब तक ट्रीट कर चुके हैं, मतलब सर्व कर चुके हैं। एंड यहाँ से जो रेवेन्यू इन्होंने किया था FY25 का वो था आपका 86.35 CR और अगर आप इसमें परसेंट पूछोगे तो 37% लगभग ये टोटल शेयर था इसमें। B2B जो है आपका डायरेक्ट हॉस्पिटल से, तो 230 से ज़्यादा इनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और क्लिनिक्स है जो इनके पार्टनर्स हैं एंड यहाँ पे इन्होंने 91.30 CR जो है किया था FY25 के रेवेन्यू में B2B वाले सेक्शन से एंड 39% का जो है शेयर यहाँ पे रहा था। देन है B2G जो गवर्नमेंट वाला आपका बेसिकली है, गवर्नमेंट और लाइक जो भी आपका रहेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, सो उसके रिगार्डिंग जो इन्होंने बताया स्टेट गवर्नमेंट से बेसिकली। सो वो FY25 का रेवेन्यू आपका रहा 52.45 CR एंड 22.8% आपका इसमें रेवेन्यू शेयर रहा। सो रेवेन्यू शेयर अगर आप देखोगे तो सबका लगभग बराबर ही है, B2G का थोड़ा सा कम है एंड B2C एंड B2B इज ऑलमोस्ट सेम। सो आप देख पाओगे तो आप इनका जो कोर बिजनेस है वो वैसे तो डायग्नोस्टिक वाला है बट ऑल्सो B2B जो है वो भी अच्छा कर रहा है, वी कैन से 39% इसका B2B का शेयर है। एंड अगर हम जो इनके कोर बिजनेस है पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड फार्मेसी, राइट, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं एंड उसका रेवेन्यू शेयर वगैरह कितना है। तो पैथोलॉजी में इन्होंने FY25 के रेवेन्यू में किया था 135 CR और 41% रेवेन्यू शेयर रहा एंड रेडियोलॉजी 52.45 CR एंड इसका 12.8% का रेवेन्यू शेयर रहा एंड फार्मेसी से इन्होंने किया था 105 CR और इसमें आपका 45% का रेवेन्यू शेयर रहा। सो अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू शेयर सबसे ज़्यादा तो वैसे फार्मेसी का है। सो इज़ लाइक हम कह सकते हैं फार्मेसी वाला बिजनेस जो है एक्चुअल में कर अच्छा रहा है एंड ऑल्सो फार्मेसी का बिजनेस इन्होंने क्यों शुरू किया कि हमें जो है डायग्नोस्टिक्स बढ़ाने हमारे, ताकि वो इनकी बेसिकली टच पॉइंट्स है जहाँ पे अपना कस्टमर जो है सैंपल वगैरह दे सकता है।
सो वो ड्राइव करेगा फिर आपके डिग्नोस्टिक वाले बिजनेस को। सो यस, पैथोलॉजी में लगभग 41 किया है। अगर हम रेडियोलॉजी पैथोलॉजी दोनों को मिला के देखेंगे तो लगभग आपका 60% का इसमें बनता है रेशियो। सो इज लाइक 60% आपका डिग्नोस्टिक वाले बिजनेस ने किया है, लगभग बचा हुआ परसेंट जितना भी है 35% और समथिंग 45 है। सो अगर आप ले लो 55-45 का रेशियो है। सो वो आपका किया है फार्मेसी वाले बिजनेस ने, राइट। एंड विद दैट हाँ, फिर उन्होंने कुछ सेक्टर का डेटा बताया है जो हम हर बार स्टडी करते हैं, ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ है तो हम उसको स्टडी कर लेंगे। मार्केट साइज कितनी और उसकी ग्रोथ कैसी रहेगी। सो आज के दिन में अगर हम देखें, सो FY23 में, आज के दिन नहीं, FY23 में जो आपका ये जो डिग्नोस्टिक इंडस्ट्री है वो कितनी की थी। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। USD 13 बिलियन इन FY23 एंड आने वाले साल FY28 तक कितने की बन जाएगी, $US 25 बिलियन। अगर आपको बिलियन में नहीं समझ में आ रहा है, मतलब US डॉलर्स में नहीं समझ में आ रहा है, सो FY23 में था लगभग आपका 1,15,384, यानी 1,15,384 करोड़ की इंडस्ट्री। एंड आने वाले वक्त में बन जाएगी आपकी 2,21,700 करोड़ की इंडस्ट्री, राइट। और इसका अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 14% कैगर पे रहेगा। एंड होगा किस वजह से कि आपके जो क्रॉनिक डिजीजेज है जिनका जल्दी इलाज नहीं हो पाता है, वो एक लॉन्ग टर्म हमारे जीवन के साथ चलने वाले डिजीजेज है। ऐसे डिजीजेस की जो है गिनती बढ़ती जा रही है एंड एजिंग पॉपुलेशन, जल्दी हम लोग सब एजिंग हो रहा है सबका। एंड ज़्यादातर हम लोग आज के टाइम पे प्रिवेंटिव टेस्ट ज़्यादा होते हैं, मतलब अगर आज मैं कोई टेस्ट करा रही हूँ वो प्रिवेंटिव टेस्ट है कि अगर हाँ ऐसा कुछ मुझे हो सकता है और ये टेस्ट में डिटेक्ट हो पा रहा है तो आज ही मैं उसको रोक पाऊँ, राइट। सो ऐसे टेस्ट की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है एंड दैट दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो कि इस इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, राइट। फिर उन्होंने पैथोलॉजी सेगमेंट को भी बताया है। सो पैथोलॉजी सेगमेंट की बात करेंगे। सो आपका जो पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक मार्केट है, इसकी जो करंट वैल्यू है वो है USD 7.5 बिलियन एंड आगे चल के FY28 तक ही हो जाएगा USD 14.4 बिलियन, ओके। एंड इसका अगर मैं आपको करोड़ में बताऊँ, इंडियन रुपीज़ में बताऊँ, सो आज के दिन ये इंडस्ट्री है 66,465 करोड़ की, आगे चल के हो जाएगी 1,27,579 करोड़ की, राइट। सो आप देख पा रहे हो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड इंडिया में आज के दिन में 1.32 लाख पैथोलॉजी लैब्स है और उसमें से 60+ जो है स्टैंड अलोन सेंटर्स है। स्टैंड अलोन इज लाइक जो लोकल आपके स्टोर ओनर्स है वो चला रहे हैं, लैब चला रहे हैं वो लोग, एंड थोड़ी बहुत क्लिनिक से ओन है जो प्राइवेट डॉक्टर्स की है। सो इज़ लाइक कोई चेन नहीं है, मतलब 60% जो है आपका वो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है पैथोलॉजी का, राइट। एंड 40% इज द गैप जहाँ पे हमारा जो चंदन हेल्थ केयर है ये कवर कर सकते हैं। रेडियोलॉजी की अगर बात करें, सो रेडियोलॉजी में ऐसा है कि इन्होंने ये बताया कि आपकी जो ये इंडस्ट्री है लगभग ये जाएगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 लाख करोड़ के करीब, राइट। एंड FY28 तक, क्योंकि करंट नंबर नहीं दिया है, बस उन्होंने बताया कि आपकी 11 बिलियन तक जाएगी, तो 1 लाख करोड़ आप लगभग ले सकते हो। एंड ये ग्रोथ जो है मेजरली आपकी Tier 2 और Tier 3 सिटीज से आएगा। और इंडिया में आज के दिन में लगभग 55,000 से ज़्यादा रेडियोलॉजी लैब्स है और उसमें से 80% जो है स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन समझ गए होगे आप। सो इट इज़ लाइक अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ थिंग है, ओके। सो अगर हम देखें तो 46% ओवरऑल मार्केट का 46% स्टैंड अलोन है, 28% प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा किया हुआ है और 6% जो आपकी नेशनल चेन्स है। सो ये ओवरऑल सेक्टर है, इसमें ज़्यादातर चंदन हेल्थ केयर का कोई सब डेटा नहीं है, इट इज़ द ओवरऑल डेटा, राइट। एंड एक और चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है, इंडिया फेसेस अ शॉर्टफॉल ऑफ 3 मिलियन हॉस्पिटल बेड्स, मतलब लगभग आपके 3 मिलियन यानी आपके 30 लाख की शॉर्टेज हमेशा रहती है हॉस्पिटल बेड्स की।
सो इट इज़ लाइक आपका नीड जो है, डिमांड जो है वो ऑलरेडी हाई है, सप्लाई यहाँ पर कम है. सो देयर इज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई अगर आप देखोगे. सो या द द गैप कैन बी फिल्ड, राइट. सो इसी के अलावा कुछ और इन्होंने चीज़ें बताई है कि हम हमारा जो अब हम जहाँ एक्सपैंड करेंगे वो कब तक हो पाएगा. लाइक टेंटेटिव मंथ्स इन्होंने बताया कि कब तक ये चीज़ें जो है कंप्लीट हो सकेगी. ओके. सो पहला तो एक इन्होंने बोला है कि वी आर डीपनिंग आर नेटवर्क इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. जहाँ हम ऑलरेडी प्रेजेंट है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, वहाँ हम अपना नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की प्लानिंग में. और नए स्टेट्स ऑलरेडी दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये आपके नए स्टेट्स होंगे. ओके. सो फिर ये बताते हैं कि दिल्ली में जो हमारा हम ओपन करेंगे वो लगभग सितंबर 25 तक हो चुका होगा. इस लाइक सितंबर 25 आपका एंड हो चुका है. सो होपफुली अब जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें ये इंक्लूडेड देखने को मिलेगा. भोपाल में भी सितंबर 25 का टेंटेटिव मंथ दिया है. सो ये भी हो चुका होगा अब तक. रायपुर में अक्टूबर and 25 year. So yes, this can be in process. Bareilly November 25, Noida Jan 26, Meerut Feb 26 एंड गाजियाबाद मार्च 26. सो आप देख पा रहे हो कि लगभग 7 डायग्नोस्टिक सेंटर्स ये लोग नए खोलने की प्लान करें एंड ओवरऑल साल के लिए लाइंड अप है. सो लेट्स सी कि ईयर एंडिंग में कितना ये जो नंबर है, डायग्नोस्टिक नंबर्स है, इसमें कितना चेंज आता है, क्योंकि ये लोग रिजल्ट तो प्रोवाइड कर नहीं रहे. एंड यस, दिसंबर के क्वार्टर में ये लोग देंगे. सो लेट्स होप फॉर दिसंबर कि हाँ ये जो टारगेट्स इन्होंने बताए वो अचीव हो चुके हो. ओके. सो विद दैट हम अब थोड़ा सा फाइनेंशियल रिजल्ट जो पिछले कुछ सालों में रहा है उसको स्टडी कर लेते हैं. एंड या सो FY23 में इन्होंने टोटल रेवेन्यू जो किया था वो था 137 CR. एंड FY24 में 177 CR. FY25 में 232 CR. सो इज़ लाइक आपका जो रेवेन्यू है वो तो बड़ा है हर साल, मतलब अच्छे अमाउंट से बड़ा है. ऐसे छोटी कंपनी अच्छे अमाउंट से बड़ा है. एंड ये जो परसेंट है ये आपका 30% के कैगर पे इन्होंने बताया है. एंड एबिडा की अगर बात करें सो FY23 में आपका एबिडा था 9.52 CR. FY24 में हुआ 27.62 CR. FY25 में 43.38 CR, राइट. एंड एबिडा मार्जिन देखें तो एबिडा मार्जिन कैसे ग्रो है, 6.95 in 23, 15.53 in 24 and 18.69 in FY25. सो EBITDA margins भी improve हुए हैं एंड आपका ओवरऑल EBITDA भी improve हुआ है. लेट्स मूव टू पैट कि हमारा पैट कैसा रहा. सो FY23 में आपका पैट रहा इनका 3.37 CR एंड 24 में 16.28 CR, 25 में 22.17 CR. और अगर मार्जिन्स की बात करें सो 2.46% in 23, 9.22% in FY24 and 9.63% in FY25. सो पेट मार्जिन्स भी थोड़े से इम्प्रूव हुए लास्ट ईयर के कंपैरिजन में. येस थोड़ा सा कम है बट येस इम्प्रूव्ड है. ओके. सो दिस वर ऑल द थिंग्स अबाउट फाइनेंशियल रिजल्ट. एंड इनका थोड़ा सा ROE और ROCE. ROE इज़ बेसिकली हम हमारी इक्विटी पे एक शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिल रहा है. एंड ROCE इज़ बेसिकली कि आपके जो कंपनी चलाने वाले वो जिन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है उसके अंदर उस पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है. सो ROE और ROCE आपके थोड़े से डाउन गए हैं. सो FY23 में आपका ROE था 13% एंड 24 में हुआ आपका 47.6%. फिर इस साल आपका चला गया थोड़ा डाउन 27%, राइट. एंड ROCE का भी सेम है 15%, फिर 24 में 35% एंड 25 में 29%. सो इनका मेजर रीज़न क्या है कि आप एक्सपैंड कर रहे हो, आप एक अच्छे लेवल पे एक्सपैंड कर रहे हो. तो पहली बात तो आपने इनके थोड़े से शेयर्स वगैरह ज़्यादा हुए हैं, डाइल्यूट हुए हैं. सो इस वजह से ROE थोड़ा सा कम हो गया है. एंड ROCE का मेन रीज़न ये है कि आप एक्सपैंड कर रहे हो. सो एक्सपेंशन फेज पे ROE ROCE आपका डाउन जाना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. सो इसमें ऐसा कोई कंसर्न वाली चीज़ नहीं है.
इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी थिंग जो कि वक्त के साथ में विल गेट बैक टू नॉर्मल. सो दीज वर ऑल द थिंग्स अबाउट चंदन हेल्थ केयर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन. एंड ज़्यादा डेटा तो फिर भी नहीं है अबाउट केपेक्स वगैरह, गाइडेंस नहीं है. सो इज़ लाइक छोटी कंपनीज में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होता है कि यू डोंट गेट द कंप्लीट गाइडेंस अबाउट केपेक्स एंड द एक्सपेंशन प्लान्स, बट समवेयर हम एक आइडिया लगा सकते हैं. एंड अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर वाइज अगर हम बात करें, सो क्वार्टर का डेटा अवेलेबल नहीं है, बट दो लाइक दिसंबर 24 एंड मार्च 25 के क्वार्टर का डेटा थोड़ा सा अवेलेबल है. सो उसको स्टडी करेंगे. एंड नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैं गाइडेंस नहीं दे पाऊंगी क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे पास में कोई ट्रैक नहीं है. येस, वी कैन वेट टिल जब तक हमें नेक्स्ट रिजल्ट मिलता है फ्रॉम चंदन, राइट. सो दिसंबर 24 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 57.02 CR एंड मार्च 25 में हुआ 62.65 CR. ओके, ये क्वार्टर है ना, क्वार्टर का है, ईयरली नहीं है. सो यहाँ पे आपको जो ग्रोथ देखने को मिलता है वो है 9.87% एंड 6.13% इनका पैट था दिसंबर 24 में एंड मार्च में हुआ 6.10%. सॉरी, परसेंट नहीं, CR. ओके, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस देखने को, लॉस नहीं, थोड़ा सा ड्रैग्ड अमाउंट देखने को मिलता है. माइनस 0.49% से ड्रैग हुआ है. सो जस्ट माइनर एंड ऑलमोस्ट फ्लैट है. सो फॉर नेक्स्ट क्वार्टर वी कांट लाइक कैलकुलेट. येस वी कैन, मतलब अगर आप थोड़ा सा ले लो, 9% अभी ग्रोथ किया है, सो वी एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 15% क्योंकि एक्सपैंड भी करी कंपनी. सो आप निकाल सकते हो, बट क्योंकि मैं जिस तरीके से निकालती हूँ तो मुझे लास्ट क्वार्टर वगैरह मैं ट्रैक करके लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे निकालती हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन कैलकुलेट एज वेल. एंड प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है. ओके, एंड फॉर द PE एंड EPS थिंग, PE जो अभी करंटली है आपका चंदन हेल्थ केयर का, वो 30 से 31 के बीच में रह रहा है. एंड इंडस्ट्री PE जो है वो 68 के अराउंड है. सो इज़ लाइक PE अभी कम है इंडस्ट्री PE से. अगर आप बेंचमार्क ले रहे हो, अगर उससे आप कंपेयर करते हो, सो यस, अगर PE री रेट होता है, PE ऊपर जाता है तो आपका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा. मतलब PE को बैलेंस करने के लिए आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है इन अपकमिंग वीक्स एंड मंथ्स. यू कैन सी कि हाँ, PE को री रेट करने के लिए आपका जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जाएगा. एंड ऑल्सो EPS का हम देख लेते हैं. सो क्वार्टरली EPS अभी जो कंपनी दे रही है वो है लास्ट मार्च 25 के क्वार्टर में जो दिया, सो 4.72 रुपीज़ जो है इनका EPS है. EPS काफ़ी अच्छा है. एंड ईयरली EPS जो लास्ट ईयर एंडिंग पे दिया, सो वो रहा 9.07%. सो इज़ लाइक आपका जो EPS है वो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना. एंड अगर आप देखोगे तो अभी स्टॉक प्राइस रोज अपर सर्किट पे ही ओपन हो रहा है. सो इज़ लाइक आप देखोगे रोज ऊपर ही जा रहा है. सो इसका मेन रीज़न आपका PE री रेटिंग हो सकता है. ओके, and yeah, if the business is doing really well from inside, then definitely आपका जो stock price है, that is the by product of your business, right. आपका business अंदर से कैसा चल रहा है वो आपका stock price अपने आप balance out कर देगा, right. and अब हम इनकी cash conversion days को देखते हैं. so inventory days पहले देखते हैं. 22, 23, 24, 25 का मैं बताऊंगी डेटा. सो 46 इनके 22 में थे, देन 71 डेज का इन्वेंट्री डेज, 96 का एंड 126 का. ओके, एंड डेटर डेज, मतलब इन्वेंट्री डेज आपके मेजरली फार्मेसी वाली चीज़ से आएंगे क्योंकि सर्विसेज है तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री डेज उसमें रहता नहीं है. एंड डेटर डेज की अगर बात करें, सो 88 इन 22, देन 63, देन 59 एंड देन 74. एंड पेबल डेज की बात करें, सो 22 से स्टार्ट करेंगे. 22 में इनके पेबल डेज थे 185, देन 251 हुआ, देन 102, देन अगेन 102 इन 25. सो यहाँ आप देखोगे तो आपका कैश कन्वर्जन, जब तक आपके पेबल डेज हाई थे आपका कैश कन्वर्जन माइनस में था. कैश कन्वर्जन 22 में था -51 डेज एंड 23 में -117 डेज, 24 में हुआ आपका 53 डेज एंड 25 में 98 डेज. सो थोड़ा सा ये जो है आपका बड़ा है.
एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न। मतलब अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो, सो एक्सपेंशन में काफ़ी चीज़ें जो है ऊपर नीचे होती है, कैश कन्वर्जन इज़ वन ऑफ देम। सो यू डो नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड ऑल्सो ये चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा इफ़ कंपनी कैन ऑल्सो मेंटेन अपना माइनस में कैश कन्वर्जन चला सकती है, -117। सो सोचो अभी एक्सपेंशन कर रही है इसलिए बड़ा है, एंड वापस इट कैन गो टू नॉर्मल एज वेल. So yeah, this was all the things about Chandan Healthcare, and if you still have any kind of doubt, you can still ask me. And Chandan Healthcare का एक चीज़ है कि अगर आप जब भी इनके शेयर्स बाय करने जाओगे, there is a minimum quantity of 800. So actually होगा क्या ना उसमें, आप 800 शेयर्स आपको एक साथ उठाने हैं, आप उठा भी लोगे, दूसरा बैच भी आपका 800 का रहेगा, सो इज़ लाइक 1600, मतलब 8 के मल्टीपल में वो चीज़ें चलेंगी. एंड व्हाट विल हैपन कि क्योंकि कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आगे आने वाला क्वार्टर कैसा होगा वी कैन नॉट अज्यूम, अजम्पशन पे हम नहीं चल सकते, हमें एक एक बेस चाहिए है फॉर आर एक्सपेक्टेशंस एज वेल. सो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कन्विक्शन बिल्ड करना. एंड जैसे ही स्टॉक प्राइस पे गिरने लगेगा, फिर आप थोड़ा सा अपना कन्विक्शन लूज़ करते जाओगे अगर आपको बिजनेस मॉडल में अपना इतना कन्विक्शन नहीं है. सो दैट विल लीड कि आप कहीं ना कहीं फंस ना जाओ. मतलब आई वुड से कि 800 स्टॉक्स एक बार में उठाना बुरी बात नहीं है, बट या फिर ऐसा कोई नेगेटिव डिसीजन नहीं है, आप ले सकते हो. बट जब आपकी बेचने की बारी आएगी तब कोई बायर नहीं होगा, एंड आपको फिर जिस वे में आपने उठाया 800 आज उठाए हैं, देन आपको अगर बेचना है तो आपको 800 भी वापस बेचने पड़ेंगे. सो दैट विल लीड टू लूप काइंड ऑफ थिंग, एंड आप उसमें फंस सकते हो, राइट. एक अच्छा पोजीशन बनाने का तरीका किस कंपनी में क्या है, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है आप उसका 1 या 2% पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट करो. मैं ऐसे ही करती हूँ. एंड देन आप धीरे धीरे उसमें पोजीशन बिल्ड करो. लाइक फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स, एंड लेटर जैसे जैसे आपके क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आ रहा है या फिर आपके क्वार्टर का रिजल्ट जो भी आ रहा है, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो. मेरा मेथड यही है कि मैं पहले एक छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करती हूँ, एंड देन उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा देती हूँ जैसे जैसे मुझे उसके क्वार्टर का रिजल्ट समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही है कंपनी में. सो दैट इज़ अ वेरी हेल्दी एंड सस्टेनेबल मेथड. आप आज एक बड़ी क्वांटिटी में उठा लोगे, सो दैट विल लीड टू समथिंग लाइक आप उसमें फंस सकते हो. मतलब अगर आपने कंपनी को नहीं पढ़ा, आपने ट्रैक नहीं किया, अगर आपको लालच आ गया कि हाँ आज ये कंपनी ऊपर जाती हुई दिख रही है, आज उठा लो, सारा लगा दो, फंस सकते हो. मेरा मैं आपको बताती हूँ, मतलब जिस कंपनी में मुझे बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आया अभी तक, मुझे उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं समझ में आया, भले आज स्टॉक प्राइस जो है, शेयर प्राइस जो है वो भाग रहा है, वो ऊपर जा रहा है, मेरे सामने ऐसी ऐसी कंपनीज है जिनका शेयर प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, लगा सकती हूँ मैं हाथों हाथ हज़ारों की क्वांटिटी में मैं शेयर्स ले सकती हूँ. बट व्हाट विल हैपन कि मेरे लिए फिर वो एक बस एक जुए की तरह हो जाएगा ना. मैं बस उसके 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ते हुए देख के मैंने लगा दिया, मैंने उसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझा. इवन ऐसी कंपनीज में जाने देती हूँ, मेरे सामने से ऐसी कंपनीज निकल जाती है. क्यों? क्योंकि मुझे उनका बिजनेस मॉडल नहीं समझ में आ रहा है. अगर मुझे उनके बिजनेस मॉडल में कन्विक्शन नहीं आ रहा है, हाउ कैन आई बी अ वेरी लॉयल इन्वेस्टर, एंड मैं उनके लिए कैसे फिर आगे एक अपना सस्टेनेबल जर्नी क्रिएट कर सकती हूँ, राइट. मेरे लिए द टू मेन थिंग्स आर बिजनेस मॉडल एंड ट्रैक रिकॉर्ड. सो ये दो चीज़ें जब किसी भी कंपनी की मेरे दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाती है, देन एक्चुअल गेम शुरू होता है. एंड इट इज़ लाइक आप भी कर सकते हो. जब हमारा कोई बच्चा है, सो हम उसे बचपन से पालते हैं, धीरे धीरे हम उनके साथ में ग्रो होते हैं, राइट. सो यू कैन डू द थिंग. आप एक किसी भी शेयर में, किसी भी कंपनी में एक छोटी पोजीशन बना सकते हो, देन उसको अपनी पोजीशन को धीरे 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 अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो. सो यू ग्रो विद द कंपनी, यू ग्रो विद द रिजल्ट्स, यू ग्रो विद द ट्रैक. एंड जैसे जैसे वो बिजनेस ग्रो कर रहा है उनका, आप भी उनके साथ में ग्रो होते हो, ना कि लालच में. एंड दैट इज़ अ वेरी सस्टेनेबल एंड हेल्दी जर्नी. सो या दीज वर सम इंसाइट्स अबाउट हाउ शुड यू मेक पोजिशन. बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है. एंड फॉर मी
देखो, 800 शेयर उठाना इज़ नॉट अ वेरी बिग पॉइंट, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप 800 शेयर बहुत बड़ी बात है, आप उठाओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप बेचने जाओगे तब आपको बायर नहीं मिलेगा, है ना। अगर मान लो कोई भी आज कंपनी का न्यूज़ आता है, आपका शेयर प्राइस गिरने लगता है, फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ मुझे बेचना है। और हाँ, अगर जेन्युइनली कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है, यू नीड टू सेल। बट ऑल्सो आपको बायर नहीं मिलेगा, आपको वही 800 की क्वांटिटी में बेचना है। खरीदना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बट बेचना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ वाई आपको धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्ड करना, फिर धीरे धीरे उसे सेल करना। सो ये एक सस्टेनेबल जर्नी हो सकता है। सो यार, दीज वर ऑल द थिंग्स अबाउट चंदन हेल्थ केयर। आप कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, वेलकम, आई वेलकम योर आंसर्स एंड आई ट्राई टू रिस्पॉन्स एज वेल। सो या, इसका जैसे ही रिजल्ट आएगा आई अपडेट यू। ओके, सो डू योर रिसर्च ऑन चंदन हेल्थ केयर एंड शेयर विद मी, एंड मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, या डू योर रिसर्च। थैंक यू।